गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों मैं तबारक, आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज़। दोस्तों जैसा कि आप सभी भाई को मालूम भी होगा, बहुत सारे भाई को नहीं भी मालूम होगा कि अभी यूपी संभल में क्या क्या हो रहा है। जैसा कि 5 जवानों को शहीद कर दिया गया है गोली मारकर। दोस्तों उसके विषय में बहुत सारे युवा नेता जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना सीट के जो सांसद हैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में, वो भी जा रहे थे, उन्हें भी रास्ते में रोक दिया गया है। बाकी दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि यूपी में अभी किनका सरकार है। यूपी में योगी का सरकार है, वो अपने मनमर्जी को चला रहे हैं। दोस्तों बाकी अभी बिहार के टॉप क्लास के, वर्ल्ड क्लास के जो राहुल गांधी थे, राहुल गांधी जी भी जा रहे थे, उन्हें भी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। दोस्तों इसके विषय में क्या कहेंगे आप? दोस्तों मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जिन गरीब भाई के ऊपर अत्याचार होता है उनके लिए हम लोग खड़े उतरते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को उन भाई तक पहुंचा दीजिए जो भाई नहीं जानते इस मामले को, ज़रूर शेयर कर दीजिए। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी दोस्तों आइए मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ अभी जो इमरान प्रतापगढ़ी अपने दर्द भरी शायर के माध्यम से क्या कह रहा है। दर्द भरी नात और नज़म जो पढ़ा है दोस्तों, क्या कहा जाएगा उस बयां को, आप ज़रा सुनने का प्रयास कीजिए। सुनकर दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप तक कोई भी नई नोटिफिकेशन पहुँचे तो हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। जब जब एक उदासी हो सोसाइटी में, समाज में, तब शायर की, कलमकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा हौसला दे कि न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि पूरे समाज में एक संदेश आ जाए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और एक जरूरी नज्म पढ़ता हूं आज यहां पर खड़ा होकर के। मुझे दुआ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। वाह 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 वाह, बड़ी हिम्मत की नज्म पढ़ रहा हूं। कोई भी हाथ मुझे खामोश नहीं लगना चाहिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। वाह, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। मुझे लगना चाहिए परभनी वालों वाह 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 वाह, कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहना? अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहना? वाह, तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन
मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं, और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक, कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का। जाते जाते एक गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं। इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों। इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं। आपकी दुआओं से एक छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हों मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इनविटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज्म। तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे, मैं वो नज्म आपको सुनाता हूं। लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हों। वो दीवारें जो कह रही हैं मैंने उसे नज्म में ढाला है, मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज्म को। इस नज्म को हंगामों में पढ़ूंगा, और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अहद है कि मैं लाल किला हूं,
मैं लाल किला हूं। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए जो मोहब्बत है दिल में उसको सलाम। ये जो साथी, आप बैठ जाओ, ये भाई को भी बिठा लो, इन्होंने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए हैं माशाल्लाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। पहुंचिएगा जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। यहां मेरे हैदराबाद के दोस्त बिलाल साहब, जुनैद साहब, फिरासत साहब सब बैठे हैं। अहमद हमारा साथी यहां बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, मुझे लगना चाहिए कि जो एहसास, जो चिकोटी में काटना चाह रहा हूं ना, जो झंझोड़ना चाह रहा हूं, वहां तक आप पहुंच पाए हैं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं, और इस बंद में लाल किले की दीवारों से जो तकरीरें हुई हैं माजी में और हाल में, उसे पिरोता हूं और दुआएं मांगता हूं। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। जब तारीख से नाम मिटाए जा रहे हो, तब मुझे लगता है कि वक्त के शायर की जिम्मेदारी है कि अलल ऐलान उन नामों को पुकार के बोले, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि जब जबानों पे पाबंदी थी, जब जहनों पे पाबंदी थी, तब कुछ लोग बिना डरे हुए बोल रहे थे आपकी दुआओं के भरोसे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, परभनी मुझे सुन के बताएगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। और दाद तो मुझे अब चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना परभनी वालों। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह। थैंक यू, थैंक यू।
फिर से पढ़ना है। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन मिसरों पे चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हां सच में मैं किसी मशारे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद इस नज्म का साहब कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म चाचा बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि अभी जिंदा दिली बची है परभनी में। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कमाल के बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा पे आता था यहाँ पर, मुझे याद है, मुझे याद। शुक्रिया, बहुत आपको अच्छा रखे। बिल्कुल अभी आवाज आई है। देखिए एक बुजुर्ग आदमी का जोश, इनकी जिंदा दिली देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या जज्बा है, अल्लाह इनके इस जज्बे को बचा के रखे। उदय प्रताप का एक शेर है, हिंदी के एक बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, उनका एक शेर है कि हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दाद तो अब चाहिए, ताली तो अब मांगता हूं आपसे, जो अगले दो मिसरे आने जा रहे हैं उस पर कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। डाइट से लेके यहां से पीछे तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो काफिया है, शायर दोस्तों से उसकी दाद मांगता हूं
के अंदाज, थोड़ा आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। यार हम तो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं, तो यहां क्या जरूरत? क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद। शुक्रिया भाई, शुक्रिया।